हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, जो मैं टाइटल पढ़ रहा हूँ बड़ा एक खतरनाक किस्म का टाइटल है। वीडियो वाकई का जो टाइटल है वो है जहाज वापस नहीं होगा, भारतीय नेवी ने दी पाकिस्तान को सीधी धमकी। है। मतलब पाकिस्तान को सीधी धमकी भारतीय नेवी ने इस बार दी है। कोई जहाज पकड़ा है क्या? पता नहीं भाई क्या हुआ है, कुछ नेवी ने दी है तो कुछ जहाज। अब मुझे तो शिप लग रही है, शिप वाला जहाज या उड़ने वाला जहाज। नेवी नेवी शिप ही उड़ने होगी। वाला जहाज कहाँ हाँ पकड़ती तो है? भाई शिप ही अब होगी फिर कोई। क्या हुआ है मुझे नहीं समझ आ रही। भाई ये सीन क्या हो रहा है यार। वाकई यार, पहले भी अचानक कुछ से जहाज यार। हमारे पकड़े हैं, आप पता नहीं वो क्या हाँ, पकड़ वो लिए। चाइना से एक दफा हाँ वो लाए थे तो वो अब पकड़ पता लिया नहीं था। क्या पकड़ लिया और सीधा बोला कि वापस ही नहीं होगा। वापस ही नहीं होगा। पहले भाई देखते हैं क्या इन्फोटेक का वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। भाई पहले देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जहाज वापिस नहीं मिलेगा। जी हाँ, ठीक यही बात भारतीय नेवी ने पाकिस्तान से कही है, क्योंकि नेवी के हाथ पाकिस्तान की वो चीज लगी है जिसे वो चोरी छिपे चीन से पाकिस्तान ले जा रहा था। लेकिन भारतीय नेवी की सतर्कता ने पाकिस्तान का भंडाफोड़ कर ही दिया। दरअसल दोस्तों, बात हो रही है ऑर्थोक्लोरिन मेलोनोनिट्राइल केमिकल की, जो भारत ही नहीं तो दुनिया भर के देशों में बैन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑर्थोक्लोरो मेलोनोनिट्राइल केमिकल का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में ज्यादातर किया जाता था। इसे जर्मनी ने बनाया था। इस केमिकल के जरिए ऐसे आंसू गैस के बम या ग्रेनेड बनाए जाते थे जिसके फटने से जो धुआं निकलता था, वो धुआं जिस किसी भी इंसान के आंख या नाक में चला जाता, वो इंसान या तो कुछ देर के लिए अंधा होता या उसे सांस लेने में तकलीफ होती। इस रसायन को जर्मनी ने विकसित ही इसलिए किया था ताकि वो अपने दुश्मन यानी अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के सैनिकों को कमजोर कर सके। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस केमिकल और इससे बनने वाले हथियारों पे पाबंदी लगाई गई, क्योंकि इस वेपन को युद्ध नीति के खिलाफ माना जाता है। हालांकि अभी भी इस दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो सीधे तौर पर किसी का सामना नहीं कर सकते, तो वे अपने फौज के लिए इस केमिकल से बने हथियारों का जरूर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान का जो जहाज नेवी ने पकड़ा उसमें ऑर्थोक्लोरो मेलोनोनिट्राइल केमिकल भारी मात्रा में बरामद हुआ है। खबरों के मुताबिक हिंद महासागर के रास्ते पाकिस्तान जा रहे एक पाकिस्तानी कार्गो शिप को अवैध सामग्री ले जाने के जुर्म में एक बार फिर नेवी ने सीज कर रखा है। अब एक बार फिर इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले यानी मार्च 2024 में भी नेवी ने एक पाकिस्तानी जहाज को पकड़ा था, जिसमें चीन से बैलिस्टिक मिसाइल्स के कल पुर्जे चोरी छिपे पाकिस्तान ले जा रहे थे, जो कि परमाणु अप्रसार नीति के खिलाफ है। और आज फिर पाकिस्तान ने वही हरकत दोहराई। देखिए, इंडियन नेवी ने खुद अपने हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड ने चीन से पाकिस्तान जा रहे प्रतिबंधित केमिकल से लदे जहाज को रोका और जांच पड़ताल करने के बाद उसे जब्त कर लिया। इस जहाज में भारी मात्रा में ऑर्थोक्लोरो मेलोनोनिट्राइल केमिकल के कंटेनर मिले, जो चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाने की कोशिश हो रही थी, ताकि भविष्य में इनका इस्तेमाल करके ऐसे हथियार विकसित किए जा सके जो भारतीय सेना के जवानों को शक्तिहीन कर दे। इसलिए इसे एक प्रतिबंधित रसायन करार देते हुए इस जहाज को सीज कर लिया गया है। बाकी इसके बारे में पाकिस्तानी सरकार को इत्तला कर दिया गया है, और जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक ये जहाज भारत के कब्जे में रहेगा। देखा जाए तो हम ये सोच रहे थे कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से भारत चीन अब एक हो चुके हैं। चीन अब पाकिस्तान से ज्यादा भारत को करीबी मानने लगा है, लेकिन चीन धूर्त का धूर्त ही रहेगा। भारत को हराने का कोई भी मौका चीन नहीं छोड़ेगा, यह आज की इस खबर ने साबित कर दिया है। इसलिए हमें चीन के साथ व्यापार करते समय भी सतर्क रहने की जरूरत है। अभी तक इस जहाज को लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन आएगा। पाकिस्तान सोच रहा होगा कि इस जहाज को रिहा करने के लिए कौन सी तरकीब अपनाए। खैर, पाकिस्तान से रिप्लाई आएगा तब आएगा, लेकिन आप बताइए, इस पकड़े गए जहाज का भारत ने क्या करना चाहिए? जांच पड़ताल करके इसे पाकिस्तान को फिर से वापस लौटाना चाहिए या अपने पास ही रखना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए, और नेवी की सतर्कता के लिए एक जय हिंद जरूर लिखे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में।
अब आते हैं भाई मेन टॉपिक की तरफ। जो ये हुआ चीन से आ रहा था, मतलब मेन किला जो है वो चीन है, जो ऐसी चीजों की सप्लाई रखता है। पाकिस्तान मंगवा रहा था ऐसा चीज जो बैन है पूरी दुनिया में, मतलब World War II के बाद ये चीज बैन थी दुनिया में। कुछ बनाता केमिकल या इस केमिकल से मिलकर और कुछ चीजें बनती है, ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये केमिकल जो है वो कहते हैं कि बैन इंडियन ओशन के वजह से जा रहा था। बिल्कुल, इंडियन नेवी ने पकड़ लिया। अगर याद हो मैंने पहले ये हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बात ये कर दी थी। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, इंडियन नेवी का एक अपना मतलब इंडिया की एक अपनी सीमा है, अब ये हम उसमें से गुजर रहे थे इंटरनेशनल वाटर से। हमेशा मेरी बात याद रखना, जब भी हम आते हैं ना चाइना के थ्रू जो माल आता है, तो चाइना के कंटेनर स्टेट ऑफ मलाक्का और ये वो इधर से गुजर के जाते हैं। इधर है सारी इंडियन नेवी, वो जिस जहाज पे शक हो वो पकड़ लेती है। मतलब इंडियन नेवी के पास फुल भाई ऑर्डर है, वो ऑर्डर होते हैं कि जिस जहाज पे आपको शक हो, कोई मसला हो, मसाइल हो, ये हर वो देश कर सकता है अब जिसके पास नहीं। अब पूरा स्टेट ऑफ मलाक्का तो भारत का नहीं है, वो फिर कैसे पकड़ रहा है? यार उस एरिया से गुजर के आता है ना इंडिया की, मतलब फिर वो जो इनकी रीजन है उसके अंदर से नहीं है ना कि जहाज कराची में खड़ा और इंडियन नेवी आके उसको पकड़ के ले जाए। उस मतलब की हदूद में जो स्टेट ऑफ मलाक्का वो इंडिया का हदूद बन रहा है, हदूद है ना। तब ना मतलब हम जो चीज चाइना से हमारी आती है अक्सर इंडिया पकड़ लेता है। पिछली दफा हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी बोला था कि पिछले साल इंडिया ने इसी तरह कोई 2-3 जहाज पकड़े हमारे, कोई पुर्जे जो बैनपुर से पता नहीं क्या, बैनपुर से नहीं, मतलब जो मिसाइल बनाने के लिए काम आते हैं, वो इंडिया से चाइना से मंगवा रहा था तो वो पकड़े थे। मतलब पाबंदी स्टेट ऑफ मलाक्का पे बहुत बड़ा कंट्रोल है भारत का। यार इंडिया का पूरे इंडियन ओशन पे बहुत बड़ा कंट्रोल है। अगर देखा जाए ना, देखो नाम इंडिया के पे ओशन का नाम इंडिया पे रखा गया है, बात ही खत्म। तो वो ये अगर किसी शिप पे कोई शक हो किसी को ना, वो उसके उस कंट्री के जिधर से गुजर रहा हो उसको शक हो ना, तो वो उसको जो है ना पकड़ सकता है, मतलब उसको इख्तियार, मतलब पूरा भारत को इख्तियार है। और इस मामले में तो भाई पूरी इंडियन ओशन पे भारत का इख्तियार है यार। बिल्कुल है, देखा जाए तो कहीं पे भी किसी पे मतलब घटना बनती है तो उधर भी मदद के लिए भारत जा रहा है। बिल्कुल मतलब पूरे इंडियन ओशन को एक तरह से भारत कंट्रोल कर रहा है, जो सीधी सी बात है। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये हुआ है, हम तो चाहते हैं अब क्या किस तरीके से, क्योंकि और भारत बोल रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। चाइना पे भी क्या एक्शन भारत को भी कहा है, क्योंकि उसको और पाकिस्तान का तो अभी हमने सुना नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं, हमारे अभी तक न्यूज में नहीं आई है बात अभी तक। जैसी आएगी तो हमें अब पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। ये तो अभी फिलहाल इंडिया की तरफ से आ रही है। बिल्कुल जाहिर बात है, पहली रिपोर्ट इंडिया से आती है, फिर आस्ते आस्ते वो कवर होती है। बिल्कुल। अब क्या होता है, इंटरसेप्ट कह रहे किया हमने। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या राय है सारे मामले पे ऊपर, जो भारत ने मतलब स्टेप उठाए हैं, इस पे अपनी राय बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।